अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं अभी इस बोर्ड को जो है ओपन करूँगा और इसके अंदर जो कनेक्शन हुए हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी इसमें लाइव वायर है और उनके कनेक्शन इस बोर्ड के अंदर जो कनेक्शन हुए हैं वो किस तरह हम कर सकते हैं। तो इस बोर्ड में व्यूवर्स हमारे पास 4 स्विचेस हैं और एक डिमर है फ़ैन का और एक हमारे पास सॉकेट है। ये वाला जो व्यूवर्स स्विच है ये हमारे पास फ़ैन को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास व्यूवर्स सीलिंग लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा व्यूवर्स ये जो दूसरा बटन है ये हमारे पास जो है यहाँ पर ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है तो ये इसको कंट्रोल करता है। और जो ये चौथा स्विच है ये सॉकेट को कंट्रोल करता है। तो अभी इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर ये जो कनेक्शन हुआ है ये किस तरह हुआ है। तो सबसे पहले आपने व्यूवर्स इस तरह का टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर ले लेना है जिसकी मदद से आपने साइड से इस बोर्ड के कवर को जो है ना आपने उतार लेना है। तो व्यूवर्स, इस कवर को जो है मैंने ऊपर से उतार लिया है। तो आपने भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से साइड से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये कवर उतर जाएगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पर अभी स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रूज़ को जो है अभी ओपन करते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारे स्क्रू जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, मैंने इसको ओपन अभी कर लिया है। तो यहाँ पर व्यूवर्स बहुत सारी वायर्स हैं तो इसमें आपने इनको एहतियात से समझना है। तो सबसे पहले व्यूवर्स हम न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रल हमारे पास मेन न्यूट्रल ये वाली आ रही है और ये वाली व्यूवर्स जो न्यूट्रल है यहाँ पर ऊपर हमने जो है ये जो बल्ब लगाया हुआ है, ये जो बल्ब हमने लगाया हुआ है इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करने के लिए व्यूवर्स हमने यहाँ से जो है एक कनेक्शन ऊपर लेके गए हैं। तो क्योंकि व्यूवर्स ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके पीछे बैक साइड पे एक और बोर्ड लगा हुआ है तो हमने यहाँ से इसको सुराख करके वो जो बैक साइड पे हमारे पास न्यूट्रल फेस था उसका कनेक्शन यहाँ से हमने अंदर से ले लिया था। तो इस वजह से इस वाले बल्ब को जो है न्यूट्रल प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ से नीचे से जो है न्यूट्रल यहाँ से एक लेके ऊपर उसको प्रोवाइड कर दिया है। तो मेन न्यूट्रल व्यूवर्स ये वाला है हमारे पास जो कि हमने सॉकेट को प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा व्यूवर्स अगर बात करें फ़ेज़ की तो फ़ेज़ वाली वायर ये वाली वायर है जो कि ये भी बैक वाले बोर्ड से आ रही है और यहाँ से इसको हमने नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर इसको हमने कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद व्यूवर्स हमने वायर लेके इस सॉकेट इस स्विच को और ये दूसरा स्विच और तीसरा स्विच जो है इन तीनों के साथ नीचे से एक वायर के साथ कॉमन कर दिया। यानी कि आपको ये जो वायर नज़र आ रही है ये वाली और इसके नीचे है ये वाली वायर। तो यहाँ पर इन तीनों स्विचेस को हमने कॉमन कर दिया है। तो ये मैं हमारा क्योंकि फेज़ यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो इस तरह ये आपस में तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हुआ है तो तीनों के अंदर जो है वो फेज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो कर रहा है और इस तरह यहाँ पर भी जो है वो टेस्टर ग्लो करेगा। व्यूवर्स, जो स्विच है इसके जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर हमने एक कॉमन वायर के साथ जो है ना तमाम जो फेज़ वाली वायर आ रही थी उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके अलावा व्यूवर्स हमारे पास एक और ऊपर भी स्विच है फ़ैन का तो इसको भी फेज़ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर नीचे जो फेज़ आ रहा था यहाँ से एक वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, नीचे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये भी फेज़ आ रहा है और ये फेज़ इस बटन को जो ही ऑन करेंगे तो ये ऊपर आएगा और ये जो वायर है ये वाली, ठीक है व्यूवर्स, ये जो है डायरेक्ट ऊपर फ़ैन की तरफ जा रही है। तो जस्ट हमने करना है क्या है कि फ़ेज़ नीचे प्रोवाइड करना है और जो ही स्विच ऑन होगा तो जो फ़ैन की वायर ऊपर से आ रही है या जो फ़ैन का कनेक्शन होगा ऊपर फ़ैन के साथ कनेक्ट हो रही होगी वायर उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर व्यूवर्स अभी जो डिमर है वो नहीं कनेक्ट हुआ उसकी रीज़न जो है व्यूवर्स ये है कि हमारा जो फ़ैन है वो AC/DC है, वो रिमोट से कंट्रोल होता है तो इसलिए हमें यहाँ पर डिमर की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने डिमर का कनेक्शन उतारा हुआ है। तो आपने अगर डिमर का कनेक्शन करना है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले व्यूवर्स हम जो है बाकी स्विचेस की बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स ये हमारा स्विच नंबर 1 है। तो इससे हमने एक लाइट कंट्रोल की है। तो नीचे तो हमने फेस प्रोवाइड कर दिया था कॉमन वायर लगा के, लेकिन यहाँ पर जो एक वायर आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, तो ये ऊपर जो है लाइट की है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि नीचे से फेज़ आ रहा था, जो ही स्विच ऑन करेंगे तो फेज़ जो है नीचे से होता हुआ स्विच से इस वायर के अंदर आएगा और ये ऊपर जो है लाइट को जो है वो ऑन कर देगी। इसी तरह व्यूवर्स हमारे पास ये जो दूसरा स्विच है इसमें भी नीचे फेज़ ऑलरेडी आया हुआ है और यहाँ से जो ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये जो वायर है, ठीक है व्यूवर्स, ये वाली जो वायर है ये ऊपर जो हमारे पास सीलिंग कंसील्ड लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो ये उनको ऑन कर देगी।
तो उसके अलावा व्यूवर्स हमारे पास जो तीसरा स्विच है इसमें नीचे तो फेज़ आया हुआ है, तो फेज़ जो है वो बटन से होते हुए ऊपर आएगा यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक वायर जो है वो सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दी। तो व्यूअर्स आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी फेज़ आए तो वो स्विच से होता हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्विच के निचले हिस्से में है, और जो ही हम स्विच ऑन करेंगे तो फेज़ ऊपर आएगा और यहाँ से होता हुआ सॉकेट के अंदर आएगा। उसके बाद नीचे न्यूट्रल होगा और ऊपर फेज़ होगा। तो आगे जो भी आपने प्लग लगा के फ़ैन चलाना है या डिफरेंट जो भी इक्विपमेंट चलाने हैं वो आप चला सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऐसे कनेक्शन कर देते हैं कि फेज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं और न्यूट्रल यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि न्यूट्रल जो होता है वो बटन से होके आ रहा होता है, तो उसका कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर तो करंट होता नहीं है, तो करंट तो फेज़ वाली वायर के अंदर होता है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने फेज़ का कनेक्शन करना है तो वो बटन के यानी कि स्विच के अंदर से होके तब जाके सॉकेट तक पहुँचे। तो अदरवाइज़ भी बस ये भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर जो है फेज़ प्रोवाइड करें, यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड करें, तो फेज़ तो आप देखें बटन से होके नहीं आएगा, डायरेक्ट इस सॉकेट के अंदर आ रहा होगा। तो अब बटन ऑफ भी है तब भी फेज़ यहाँ पर आ रहा होगा। तो आप अगर कोई भी इक्विपमेंट आप चलाते हैं और अगर वो शॉर्ट है तो वो जो है उसमें उसको अगर अर्थिंग प्रोवाइड होगी तो फ़ौरन जो है उसके अंदर जो है वो करंट आ जाएगा, और वो जो बंदा उसको हाथ लगाएगा तो वो उसको लगने का भी ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए भी बस आपने याद रखना है कि जब भी आपने फेज़ प्रोवाइड करना है तो वो स्विच के थ्रू आपने सॉकेट को प्रोवाइड करना है। तो चलिए व्यूअर्स, अभी हमारे पास जो चौथा स्विच है इसके बारे में बता चुका हूँ कि यहाँ पर नीचे हमारे पास फेज़ था, इसको हमने फेज़ प्रोवाइड करना था, तो ये वायर यहाँ से आई और इसको हमने नीचे फेज़ प्रोवाइड कर दिया। यहाँ ये हमारे पास वायर आ रही है और इसको हमने यहाँ पर नीचे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो जहाँ जहाँ पर फेज़ ऑटोमेटिकली आ रहा है तो वहाँ पर जो है वो टेस्टर जो है ग्लो करेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं निचले वाले जितने भी पोर्शन है इनके अंदर जो फेज़ है ना वो आ रहा है। व्यूअर्स उसके बाद जो है ये जो ऊपर वाला सिरा है यहाँ पर जो है हमने एक जो फ़ैन की वायर है, ठीक है, वो कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह ये जो ही हम बटन ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, अभी मैं आपको जो है डिमर के कनेक्शन समझाता हूँ कि आपने अगर डिमर कनेक्ट करना है साथ तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये जो डिमर है इसकी तारें जो है वायर्स हैं वो छोटी थी, तो मैंने इनके साथ एक्स्ट्रा वायर्स जो हैं वो जॉइंट कर दी थी। तो अब जब आपने डिमर के कनेक्शन करने हैं तो डिमर की कोई सी भी एक वायर जो है ना आपने ये वाली वायर जो है इसको आपने निकाल लेना है। इस वायर को आपने इन दोनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट कर देना है, और एक वायर जो है वो बाकी बच जाएगी। अगर सपोज़ हमने इसके साथ कनेक्ट किया तो ये वायर जो है ना इस तरह बाकी बच जाएगी, तो इसको भी बस आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह आपका डिमर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये जो फ़ैन है वो डायरेक्ट हुआ है, इसका डिमर के साथ कोई लिंक नहीं है। तो अभी यहाँ से मैं इसको अगर उतारूँ और इन दोनों में इस वायर के साथ अगर कनेक्ट कर देता हूँ तो ये वायर जो हमारे पास स्पेयर होगी तो इसको मैं इस वायर की जगह जो है दोबारा कनेक्ट कर दूँगा। तो उसके बाद होगा क्या कि हमारा फेज़ आएगा और ये वायर इधर कनेक्ट होगी, तो वो करंट जो फेज़ आ रहा होगा वो बटन के थ्रू इस डिमर के अंदर आएगा। डिमर के ज़रिए जो है हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे और वो स्पीड जो करंट है वोल्टेज रिड्यूस होके इस वायर के थ्रू जो है ये जो वायर ऊपर से फ़ैन में जा रही है इसके साथ कनेक्ट होगी। तो जो स्पीड होगी फ़ैन की वो हम कंट्रोल कर सकते हैं डिमर के थ्रू। तो अगर आप स्पीड कंट्रोल नहीं करना चाहते या आपका डिमर ख़राब हो गया है तो व्यूअर्स आपने परेशान नहीं होना। तो आपने क्या करना है कि डिमर की वायर्स को दोनों को उतार देना है, और जो एक डिमर की वायर के साथ फ़ैन की वायर कनेक्ट होगी उसको आपने डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह जो है आपका जो फ़ैन होगा वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट जो है वो हो जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स ये तो सारे जो है वो फेज़ के कनेक्शन थे। इसके अलावा जो न्यूट्रल है जो फ़ैन को और बाकी लाइट्स को हमने प्रोवाइड किया वो छत के अंदर से ही प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल वायर मौजूद थी। व्यूअर्स आई होप कि आपको ये कनेक्शन समझ आ गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।